तो आज की रॉ की स्टार्टिंग हमें जजमेंट डे के साथ देखने को मिलती है। फिन बेलर और डेमियन प्रिस्ट रिंग में आते हैं। फिन बेलर सभी फैंस को वेलकम करते हैं। फिन बेलर कहते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि इससे पहले आप सभी लोग पूछें कि जजमेंट डे के बाकी लोग कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो सब लोग बिजनेस संभाल रहे हैं। जजमेंट डे के पास काफ़ी काम है और वो सभी चीज़ों को संभालने वाले हैं। तभी वहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मेरे पास जजमेंट डे के लीडर के साथ बात करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली तो नहीं है। आप लोग बोलते हो कि जजमेंट डे का कोई लीडर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिया रिप्ली सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो की ही नहीं बल्कि आप सबकी भी मामी है। ब्लड लाइन के साथ भी बिजनेस कर रही हैं। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं सीधा डेमियन प्रिस्ट से बात करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते आपने मुझे लो ब्लो दिया था, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर इसका डी एंड हो गया है, तो आप गलत हैं। डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि मैंने आपको टेबल पर भी पटक दिया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। आपने ब्लड लाइन की बात की तो वो अभी भी आपकी चीज़ों में दखल दे रहे हैं और आपकी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो गई है क्योंकि आप एक फेलियर हो। रोड्स कहते हैं अच्छा तो इस चीज़ का अभी टेस्ट कर लेते हैं। डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं है क्या मेरा और जे उसो का क्राउन ज्वेल में मैच होने वाला है। कोडी रोड्स कहते हैं कि अच्छा मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, हमें फैंस को क्राउन ज्वेल का प्रीव्यू दिखाना चाहिए। तभी वहाँ पर रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होती है, लेकिन जे उसो पीछे से आते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं और हमें फिन बेलर और जे उसो के बीच ब्रोल देखने को मिलती है। इसी बीच कोडी रोड्स ने डेमियन प्रिस्ट को अनाउंसर टेबल पर पटक दिया, लेकिन जेडी डोनग ने कोडी रोड्स के पैरों पर अटैक किया और डेमियन प्रिस्ट और जेडी ने मिलकर कोडी रोड्स के पैरों पर स्टील चेयर रखकर दूसरी चेयर से हमला किया, जिस कारण जे उसो और एडम पियर्स कोडी रोड्स को बैक स्टेज लेकर गए। उसके बाद गाइस हमें न्यू डे वर्सेस अल्फा अकादमी के बीच मैच देखने को मिलता है। जेवियर ने टॉप रोप से ओटिस पर एक एल्बो ड्रॉप लगाया और पिन करके न्यू डे ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें बैक स्टेज बेंकी लिंच का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जिसमें बेंकी लिंच एंडी हॉटवेल के अगेंस्ट होने वाले टाइटल मैच को रिटेन करने की बात करते हैं। उसके बाद गाइज हमें बैक स्टेज सेथ रॉलिंस और रिया रिप्ली एक साथ नजर आए। ये दोनों ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर रहे थे। सेथ रॉलिंस ने कहा कि शायद रिया रिप्ली को डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रस्ट नहीं है। तभी रिया रिप्ली ने सेथ रॉलिंस को एक साथ टीम वर्क करने का ऑफर किया, लेकिन और साथ ही रिया रिप्ली ने कहा अगर सेथ रॉलिंस हमारे साथ काम करेंगे तो उन पर डेमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक कैसे नहीं करेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस ने कहा कि वो रोमन रेंस की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी रिया रिप्ली ने सेथ रॉलिंस को इस ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहा। उसके बाद गाइज हमें बेंकी लिंच वर्सेस एडी हॉटवेल के बीच एनएक्सटी वीमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। बेंकी लिंच ने हार्डवेल पर डिसमोनर समेसन लगाकर मैच को जीत लिया है और मैच के बाद बेंकी लिंच ने हार्डवेल के साथ हैंडशेक भी किया। इसके बाद हमें बैक स्टेज एडम पियर्स मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस के साथ नजर आते हैं। निक एल्डिस मैकडाउन पर हुए एडम पियर्स के साथ मिस बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं और एडम पियर्स भी इसके लिए उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन एडम पियर्स रेफरी को रॉ के लिए सिक्योरिटी डबल करने का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद गाइज हमें विमेंस चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है, इसमें हमें नाया जैक्स और रोड्रिगेज के बीच ब्रोल देखने को मिलती है और गार्ड्स आके उन्हें रोकते हैं और रिया रिप्ली इन सब चीज़ों को रिंग साइड खड़े होकर देख रही थी। उसके बाद गाइज हमें बैक स्टेज टोजावा ब्रॉन्सन रीड से मैच मांगते हुए दिखाई देते हैं। ब्रॉन्सन रीड उन्हें मैच के लिए मना कर देते हैं, जिस कारण अकीरा ने आकर उन पर अटैक कर दिया और ब्रॉन्सन ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद गाइस हमें जोनी गार्गनो वर्सेस जियोवानी के बीच मैच देखने को मिलता है। जोनी ने विच्ची पर वन फाइनल बीट मूव लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया है। इसके बाद हमें शिंसके नाकामुरा का एक वीडियो सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने नए अपोनेंट की मांग की है। उसके बाद हमें लोगन पॉल का सेगमेंट देखने को मिलता है। इसके बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। डोमिनिक कुछ बोलते हैं, भी फैंस उन्हें इतना तगड़ा बू करते हैं जिसके कारण डोमिनिक मिस्टीरियो का कुछ भी हमें सुनाई नहीं देता और लोगन पॉल फैंस को चुप रहने के लिए बोलते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि मुझे फ्यूचर चैंपियन से कुछ बात करनी है और मैं आपके चैंपियन बनने का इंतजार करूंगा, जिस पे लोगन पॉल कहते हैं कि आपके डैड ने सही बोला, हम दोनों एक जैसे हैं।
आपके डैड इतने ज़्यादा ख़राब हैं लेकिन उसके बाद भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही मिस्टीरियो के पास चैंपियनशिप होगी। उसके बाद लोगन पॉल इनविन को रिंग में बुलाते हैं। इनविन रिंग में आती हैं। लोगन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपके हस्बैंड रिकोशे को हराया, लेकिन तभी वहाँ पर रिकोशे आ जाते हैं और लोगन पॉल को स्पेयर लगा देते हैं। लेकिन उसके पास डोमिनिक मिस्टीरियो लोगन पॉल को बचाते हैं। इसके बाद लोगन पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गाइज हमें नेटालिया और निक्की क्रॉस वर्सेस चेल्सी ग्रीन और पाइवार के बीच एक मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर चेल्सी ग्रीन और पाइवार ने इस मैच को जीत लिया है। इसके बाद गाइस हमें बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और जे उसो बात करते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर जे उसो से पिछले हफ्ते हुए चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। बाद में ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि आज अगर सेमी ज़ेन को कुछ भी होता है तो वह सिर्फ जे उसो के रो में आने के कारण ही होगा। उसके बाद गाइस हमें ड्रू मैकिंटायर और सेमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिलता है, जिसमें रिया रिप्ली के दखल देने के कारण इसका फायदा उठाकर ड्रू मैकिंटायर ने सेमी ज़ेन पर क्लेमोर किक लगाई और पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद हमें बैक स्टेज निक एल्ड्रिस कुछ रेसलर से बात करते हुए नजर आए, लेकिन ये बात एडम पियर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर रो के रेसलर से कुछ बात कर रहा है। उसके बाद गाइज हमें ब्रॉन्सन रीड वर्सेस टोजावा के बीच मैच देखने को मिलता है। ब्रॉन्सन ने टोजावा पर सुनामी मूव लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया है। उसके बाद हमें बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और सेथ रोलेंस के बीच सेगमेंट देखने को मिलता है। मैकिंटायर ने प्रॉमिस किया कि वो क्राउन ज्वेल में होने वाले मैच में कभी भी अपना इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मैच के एंड में जे उसो टॉप रोप से स्प्लेश लगाकर पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही फिन बेलर इंटरफेरेंस कर देते हैं, जिस कारण जे उसो पहले फिन बेलर पर अटैक करते हैं। इन सब का फायदा उठाकर डेमियन प्रिस्ट जे उसो को साउथ ऑफ हेनवस मूव लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। आज का रो का एपिसोड यहीं तक का था और आपको इसमें से सबसे अच्छा सेगमेंट या फिर मैच कौन सा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।